सबसे पहले पाकिस्तान है। जो कौम की महफ़ज़ हैं वो ऑल इन ऑल जो है ना वो फ़ौज को ही आ जाना चाहिए। जितनी भी कुव्वतें दुनिया में वो तो हमारी फ़ौज को ही कमज़ोर करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, मुल्की हालात जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, मईशत भी डगमगा रही है, सियासी खींचातानी भी देखने को मिल रही है और इसी सब के बीच में हमारे इदारे कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। जिनको एक कौम की, एक मुल्क की ज़रूरत है, शायद वो अब नहीं मिल रही। आज हम आवाम से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारा मुल्क जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। बहैसियत कौम हम कमज़ोर होते जा रहे हैं और हम अपने इदारों का साथ भी नहीं दे रहे और हम अपना साथ भी नहीं दे रहे। आइए जानते हैं। इदारे वो हैं जो हमारे मुल्क को मजबूत करते हैं, अगर वो मजबूत नहीं है तो उनके खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छी, मतलब जो हमारा फौज है माशाल्लाह वो तो अच्छी बात, वो तो कभी भी गलत नहीं हो सकता। बात समझाएंगे सर कि अगर हम ये देखें कि हमारे मुल्क में एक अगर फौज है हमारी, समझें, या अदलिया है हमारी, या हमारे और इदारे हैं, लेकिन अगर हम खालिसतन अभी इससे पहले फिर हम अदलिया पे आते हैं, पहले हम फौज की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो मेन इदारे हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि देखें, हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में, ठीक है, हम उस पर ब्लेम डालते हैं तो हमारी जो फ़ौज है उसका मोराल कम नहीं होता। सर उसके ऊपर मतलब वो जो काम करते हैं वो हमें समझ भी नहीं आता है। वो तो उसका काम है, वो अच्छी तरह समझते हैं। अभी मैं रक्षा चला रहा हूँ, ये तो आप मेरे से होशियार भी, प्यारा भी, अच्छा भी है, लेकिन आपको रक्षा चलाने में काम नहीं समझ आता है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो वो तो उनका वो हमारा काम है, उनका वो काम है, वो हम नहीं समझते। उनके बारे में नहीं, गलत बात नहीं करना चाहिए। वो हमारे सर का ताज है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, वो तो हमारे महफ़ज़ हैं, वो हमारी कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं, सिपह सालार हैं, वो सारे जो है ना हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, और इसी हालात में रोज़ा भी रखा हुआ होता है उन्होंने। और बाकी जो है आप आजकल हालात हमारे बॉर्डर की भी ठीक नहीं है, तो इसी तरह में हमसायों के साथ अच्छा तो वो करना चाहिए कि हालात बेहतर हो हमारे भी। जो फौज का है वो फौज का करेगा, नवाज शरीफ वाला इमरान खान करेगा, इमरान खान वाला पीयूष का करेगा। ये लोग किसी आपस में कोई सबसे पहले बात सुने, सबसे पहले पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान की बात करता है, इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क के लिए, खुदा के लिए सोचें। आम आवाम जो है वो फौज को हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगी, ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि अगर फ़ौज चाहे तो इस मुल्क का सब निज़ाम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करे बताएं कोई? बिल्कुल फ़ौज ही हैंड ओवर कर ले सारा कुछ, क्योंकि ये सारे जो ना अगर फ़ौज ना भी करे तो उन पर ब्लेम आता है, और फिर इसका मतलब है वो कर लेना चाहिए उसको, और इनको हुकूमत को ये बिल्कुल साइड पे करना चाहिए। ऑल इन ऑल जो है ना वो फ़ौज को ही आ जाना चाहिए फिर। ठीक है, ये जो सियासतदान हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? ये 70 साल में हमें कुछ नहीं दे सके, तो अब इन्होंने क्या देना हमें? 0% सारी कारकर्दगी है। हमसे जो बाद में आज़ाद हुए हुए मुल्क हैं उन्होंने देखे कितनी तरक्की की है, हम उधर के आज उधर ही खड़े में हैं। ठीक है, वो इनकी वजह से हैं। बिल्कुल इनकी वजह से। सवाल बड़ा सादा सा, सिंपल सा, वो ये है कि मुझे ये बताएं कि हम लोग जो अपने इदारों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं सियासी एफिलिएशन की वजह से, कि हमारी दिल लगी एक पार्टी के साथ है, हमें वो पार्टी पसंद है, या उसके साथ हम लोग उनका जो मंशूर है उसको बेहतर जानते हैं, फिर हम लोग अपनी आंखें बंद करके कुछ भी वो कहते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि इससे हमारा अपना मुल्क कमज़ोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ठीक है सर, हमने देखें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ये फ़ौज है ना जी, फ़ौज को तो देखें आप बिल्कुल सेपरेट रख दें, ठीक है। फ़ौज अगर हमारी फ़ौज ना हो तो हम क्या, हम एक ही इदारा है ना, हम सारे, क्योंकि दूसरी जो जितनी भी कुव्वतें दुनिया में वो तो हमारी फ़ौज को ही कमज़ोर करना चाहती है ना। ये ठीक, ये गलत नहीं है कि फिर हम लोग इन लोगों की बात सुन के हम लोग अपने ही लोगों के पीछे, जो हम लोगों के लिए ही खड़े हुए हैं, अपने इदारे उनको कमज़ोर। सर बात ये कि उसमें सब तो नहीं है ना, 90% तो 100% तो लोग नहीं है ना, उसमें से फ्यू पीपल दोज हु आर एजेंट्स, वो आप ये कह सकते हैं उनको एजेंट्स हैं, वो इसको प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर वो एक बिकम ए स्लोगन। हाल ही में बल्कि ये देखने को भी मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ फौज को इस वजह से ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उनकी एफिलिएशन जो है वो स्पेसिफिक पार्टी के साथ है, किसी की नून के साथ है, किसी की पीटीआई के साथ है, किसी की किसके साथ है, और सारे जिनको कुछ नहीं मिलता वो हमारे इदारों। आपको नहीं लगता इससे मुल्क कमज़ोर होता है? बिल्कुल होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब नारेबाजी, ये सब चीज़ें उनको तब क्यों याद आती हैं जब वो हुकूमत से बाहर आ जाते हैं।
जब वो हुकूमत में होते हैं तब क्यों नहीं फ़ौज को ब्लेम करते हैं या किसी और चीज़ को, किसी और इदारे को ब्लेम करते हैं? ठीक। दे आर इन पावर ना, तो वाई डोंट दे डू दैट व्हेन दे आर इन द पावर? तो ऐसे मौके पे कि जिस टाइम पे हमें हमारे इदारों की ज़रूरत है, हमें अपनी फ़ौज की ज़रूरत है, हमें बाकी सिस्टम के सही होने की ज़रूरत है, हमें कौम की ज़रूरत है, हम कौम हैं, हम अपने इदारों के साथ हैं, नहीं है? हम लोग अपने इदारों के साथ हैं। नाज़रीन, हमारी जब इन भाई से बात हुई जो आखिर में, इनका ये कहना था, इनकी बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने ये कहा कि तब किसी को कुछ भी नहीं नज़र आता कि जिस टाइम वो इक़्तिदार में होते हैं, जब वो बैठे हुए होते हैं तो वो पुरसकून होते हैं, उनको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब वो उतरते हैं तो सारा कसूर जो है, सारा मलबा जो होता है, सारी ख़राबी जो होती है उठाकर हमारी फ़ौज पे, हमारे इदारों पर डाल देते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको दिखाने की कोशिश की, आप लोगों तक जो कन्वे करने की कोशिश की, आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे भी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।